जिसका मन बाहर में स्थिर नहीं है, उसका मन अंतर में भी डमाडोल रहेगा, अशांत रहेगा, चंचल रहेगा, उद्विग्न रहेगा। शक्ति को पहले बाहर में रोको, फिर अंतर में प्रवेश करो। अंतर में प्रवेश करने के बाद जब त्रिवेणी में मन निर्मल हो जाता है, तब मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। त्रिवेणी संगमयस नाना सर्वकर्म अगताहि नशाना। संगम पर ऋषि संयम करहि, शुद्ध आत्मबल अंतर धरहि। सेवा सद्गुरुदेव की सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करिलेव। अंतर सुमिरन भजन है। तो सुमिरन जो है, भजन जो है, साधना जो है, उपासना जो है, ध्यान जो है, तब होगा जब आप बाहर से अंतर में प्रवेश करेंगे। अरे ब्रह्मांड के अंदर तो क्या क्या नहीं है, सब है। केवल चंद्रमा ही नहीं है, केवल सूर्य ही नहीं है, केवल त्रिवेणी ही नहीं है, बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जिसको साधक क्रमशः साधना की गहराई में जब बैठता है तो उसे अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा मंडल है जहां पर साधक ब्राह्म मुहूर्त में बैठ करके अपनी चेतना को उस विशेष स्थान पर केंद्रित करता है। अरे आपके शरीर के अंदर अष्ट चक्र है, 9 द्वारा है, 5 शब्द है, 5 कोश है, 4 वाणियां हैं, कहीं पर बंकनाल है, कहीं पर मेरुदंड है, कहीं पर 4 वाणियां हैं, भंवर गुफा है, कहीं मकर तार है, कहीं निरंजन है, कहीं ओम है, कहीं सोहम है, कहीं पर शक्ति है, कहीं पर ररंकार है। इतना ही नहीं,
आपके ब्रह्मांड के अंदर तरह तरह के बाजे बजते रहते हैं। आप सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। आपके ब्रह्मांड के अंदर ताल है, डंफ है, मुरली है, वीणा है, सहनाई है, झांझ है, डफ है, सिंह गर्जन भी है। हरि हरि गगन में बाजत बधैया ये हरि, तो बाजत ताल मृदंग झांझ डफ, बाजत ताल मृदंग झांझ डफ, किंकिण स्वर सहनैया ये हरि, हरि हरि गगन में बाजत बधैया ये हरि। तो जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा, जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा, संतन परत सुनैया ये हरि, हरि हरि गगन में बाजत बधैया ये हरि। सदगुरुदेव ने कहा, क्या कहा? अनहद बाजा बाजता, अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए, अमीय बुंद झरिलाया गगन महल गहरा। अनहद बाजा जो है कहाँ बजता है? अनहद की भूमि कहाँ है? वह भूमि है आपके ब्रह्मांड के अंदर। उसका अनुभव साधक करता है किसके माध्यम से? एक विशेष सत्ता के माध्यम से। आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ऐसी शक्ति है जिसका हमें समय समय से संकेत मिल जाता है, निर्देश मिल जाता है, शब्द प्राप्त होता है। उस शक्ति का जो स्रोत है जड़ नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, अरे तुम्हारा देह संघात भी नहीं है। वह शक्ति एक विशेष प्रयोग से कार्य करना शुरू कर देती है। मैं जब बालक था 14-15 वर्ष का, तो उस शक्ति का अनुभव किया था। सद्गुरु कृपा से जब हमारी चेतना उस विशेष मंडल पर गुरु विधान से
लग जाती है अथवा कोई शक्ति लगा देती है, तब क्या होता है? आकाश मंडल में जो भी आत्माएं अव्यक्त रूप से विराजमान हैं, उनका संदेश मिलना आरंभ हो जाता है। उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हमारे अंदर आने लगती है। पितरों का आह्वान भी किया जाता है। पितर भी दो तरह के हैं। एक पितर तो वह हैं जिनके आह्वान से हमारी भौतिक जो मांग है, डिमांड है, वह पूरी हो जाती है। अपने आराध्य का, अपने इष्ट का एक विशेष मुहूर्त में बैठ करके कुछ उपकरणों के द्वारा आवाहन करके हम भौतिक डिमांड पूरी कर सकते हैं, कर लेते हैं। एक पितर वह होते हैं जिनका संबंध भौतिकता से नहीं होता, जिनका संबंध मन से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, प्राणों के समूह से नहीं है। अरे वह तो पितर मेरा सदगुरु है। क्या हमें आपको मालूम है? ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल्य जी महाराज ने जीवन के अंतिम काल में शरीर छोड़ने के पहले क्या कहते हैं प्रथमाचार्य श्री को? मैं आपका आश्रम परिवार का, भक्तों का, शिष्यों का पितर हो गया। मेरे भक्त, मेरे शिष्य मुझे याद करेंगे, मेरा आवाहन करेंगे। मैं सबका योग क्षेम पूरा करूंगा। मैं सबको देख रहा हूं। मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। हमारा जो पितर है वह अव्यक्त है। जिस सत्ता का नाम ही है सदगुरु सदाफल्य जी महाराज। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के देने वाले हैं, चारों फलों के प्रदाता हैं। सो से अंकित है तेरो नामा, दो से दया
करो बिनु दामा, फौसे फिर नहीं मिलत शरीरा, लौसे सुरति होय बल बीरा। तुम देते विविध सदा फल थे, था नाम सदा फल है इससे। कृत कृत्यन तुमसे कौन हुआ, कृत कृत्यन तुमसे कौन हुआ। हे सद्गुरुदेव मिले जिससे। अरे आपके अंदर तो एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से आप अनभिज्ञ हैं, जिस शक्ति से आप अपरिचित हैं, उसी शक्ति को जगाता है हमारा पितर सद्गुरु। जिस शक्ति को जगाने के लिए अनेक संप्रदायों में, अनेक मजहबों में, अनेक फिरकों में साधक साधन करता रहता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर भी उसकी शक्ति जगती ही नहीं है। और अगर जग भी जाती है तो उसमें बहुत वर्ष लग जाते हैं। हमारे सद्गुरु ने कहा कि विहंगम योग के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में, सद्गुरु कृपा से वह जो शक्ति सोई हुई है, क्या होता है, क्षण में जग जाती है। उसके लिए हठयोगी जो है कुंभक नहीं करता, बंध नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता। कुंभक बंधन एको लागे, आप ही आप कुंडली जागे। खुले सुषुम्ना 10वां द्वारा, गगन महल में भय पैठारा। सद्गुरु जो है शक्ति को जगा देता है। हमारा जो बंद कपाट है उसको खोल देता है, हमारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश। अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। फूले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अंधियार। अंतर दृश्य बिलोकिए, रचनाय परम पार। तो शक्ति को जगाना है। जब तक शक्ति जगेगी नहीं तब तक न गति है और न तो मुक्ति है। ब्रह्म विद्या
विहंगम योग का जो चेतन विज्ञान है,